राजा जनक की नहीं, रावण की पुत्री थी सीता। जानिए क्या कहती है अद्भुत रामायण। माता सीता राजा जनक को खेत जोतते समय एक कलश में प्राप्त हुई थी, लेकिन वे कलश में कैसे पहुंची ये एक रहस्य है। आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सीता माता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। एक बार जब राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा तो उन्होंने ऋषियों की सलाह से स्वयं खेत जोता और हल चलाया ताकि इंद्रदेव की उनके राज्य पर कृपा हो सके। इस दौरान उनका हल एक धातु से टकराकर अटक गया। उस स्थान पर राजा जनक को एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक मुस्कुराती सुंदर कन्या थी। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री मान लिया और उसका नाम सीता रखा। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि सीता के असली पिता राजा जनक तो नहीं थे। अद्भुत रामायण के अनुसार त्रेता युग में जब लंकापति रावण तीनों लोकों पर अधिकार की चाह लिए तप कर रहा था, तब उसके तप से उत्पन्न तेज के कारण सारा संसार जलने लगा। इससे चिंतित होकर तमाम देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे संसार को बचाने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी रावण के पास पहुँचे और उससे वर मांगने को कहा। रावण ने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने में असमर्थता जताई। इसके बाद रावण बोला कि मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी न मार सके। रावण ने कहा, जब मैं अज्ञानता से अपनी ही कन्या पर आसक्त हूँ तब मेरी मृत्यु हो। रावण को यह वरदान देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। रावण ने अपने वरदान में मनुष्य द्वारा न मारे जाने का वर नहीं मांगा, क्योंकि वह मनुष्य को कुछ भी नहीं समझता था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रावण खुद को सर्वशक्तिमान मानने लगा। एक दिन वह दंडकारण्य गया। वहाँ ऋषि मुनि रहते थे। रावण ने उस ऋषियों को मारना ठीक नहीं समझा। उसने कहा कि हे ऋषिगण, मैं आपको जीतने की ख्वाहिश रखता हूँ। इसके बाद रावण के सैनिकों ने आश्रम से एक कमंडल लिया और ऋषियों के शरीर से बाण चुभोकर रक्त निकाला। इस रक्त को उस कमंडल में रखकर रावण को सौंप दिया गया। वो कमंडल गत्समत ऋषि का था, जो कि 100 पुत्रों के पिता थे। उन्हें एक पुत्री की लालसा थी। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की थी कि वे उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। पुत्री की प्राप्ति की कामना के साथ गत्समत ऋषि ने दूध को अभिमंत्रित कर कमंडल में रख दिया। इसी कलश में रावण ने ऋषियों का रक्त भर लिया था। इस कमंडल को लेकर रावण लंका की ओर चला गया। उसने लंका पहुंचकर वह कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को दिया और कहा कि इस कमंडल में विषैले रक्त भरा है, इसे संभाल कर रखना। इसके बाद रावण का आतंक लगातार बढ़ने लगा। उसने दानवों, यक्षों, गंधर्वों की कन्याओं का अपहरण कर लिया और मंदराचल, हिमवान और मेरु वनों में रहने लगा। मंदोदरी को यह सब अच्छा नहीं लगा और एक दिन उसने ऐसे जीवन को त्यागने के बारे में सोचा और कमंडल में रखा विषैला रक्त पी लिया। उस कमंडल में अभिमंत्रित दूध के प्रभाव से मंदोदरी का गर्भ ठहर गया। ऐसे में उसे लगा कि रावण यहाँ कई सालों से नहीं है। यदि उसकी संतान हुई तो महल की स्त्रियाँ उसके चरित्र के बारे में भला बुरा कहेगी। इस डर से मंदोदरी तीर्थ यात्रा की बात कहकर विमान से कुरुक्षेत्र आ गई। वहाँ उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया और इसे एक कलश में रखकर जमीन में दफना दिया। यही कन्या कुछ समय बाद राजा जनक को खुदाई के दौरान मिली। चूँकि रावण को इस बात का आभास नहीं था कि उसकी कोई कन्या भी है, इसलिए वे अज्ञानतावश अपनी ही पुत्री सीता पर मोहित हो गया और उसकी यही भूल उसकी मृत्यु का कारण बनी। और सीता के पति श्री राम ने मनुष्य रूप में जन्म लेकर उसका वध किया। अद्भुत रामायण की इस कथा से ये तो स्पष्ट है कि सीता की माँ मंदोदरी थी। मंदोदरी का पति होने के कारण रावण सीता का पिता हुआ। हालांकि कुछ लोग सीता का पिता गृत्समत ऋषि को मानते हैं, क्योंकि कमंडल में उन्होंने ही दूध को
अभिमंत्रित करके रखा था।